आचार्य जी, ये नवदुर्गों के फास्ट का एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु वाइज कुछ सिग्निफिकेंस और बेनिफिट बताइए, क्योंकि हम हर जगह सुनते तो हैं कि ये फास्ट रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, बट पता नहीं है इनके बारे में कुछ। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि ये सच बात है कि लोग मुहूर्त तो देख लेते हैं कि हम घटक या कलश जिसे बोलते हैं, कलश स्थापना कब करें, कैसे करें, क्या विधि है और व्रत रखने के क्या लाभ हैं। मेडिकली भी बहुत कुछ लोग बताते हैं, लेकिन आज हम कोशिश करते हैं आपको ये बताने की कि एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु के हिसाब से कितना बेनिफिशियल है। सबसे पहले आप खुद ही समझिए कि हम लोग जब कलश स्थापना करते हैं या जब व्रत वगैरह रखना शुरू करते हैं तो मेजर चीज़ें उसमें क्या होती हैं? जौ होता है, जल होता है, दिया दीपक होता है, हवन होता है और माता की चुन्नी होती है और खाना जो है वो भी सात्विक होता है। तो वास्तु के हिसाब से अगर हम समझें तो अगर हम मिट्टी का पानी का घड़ा अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करते हैं तो ये आपके लिए डिवाइन अपॉर्चुनिटी, डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके आता है। और नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो अपॉर्चुनिटी की दिशा है और कलश अपने आप में बुद्ध है, तो जो बुद्ध है वो भी अपॉर्चुनिटी का माना जाता है। और मिट्टी यानी कि पृथ्वी तत्व, तो चलिए हम 5 तत्वों के हिसाब से भी बता देते हैं आपको कि मिट्टी यानी कि स्टेबिलिटी, अर्थ एलिमेंट है तो स्टेबिलिटी आपको देता है। स्टेबिलिटी कैसे? मानसिक भी और शारीरिक भी और फाइनेंशियल भी, यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ। तो आप सोचिए कि सारी चीज़ें हो गए, उसमें हो गया चंद्रमा या जल यानी कि आपकी सुख शांति। तो अपॉर्चुनिटीज विद पीस ऑफ माइंड कितनी अच्छी उसकी। आप सोचिए कि पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागते हैं, लेकिन शांति नहीं मिल पाती। तो ये एक उपाय एक ऐसा है कि आपको इसमें सब चीज़ें मिल रही हैं। अब हम दिया जलाने की या हवन की बात करते हैं तो वो हो गया मंगल और हो गया अग्नि। अग्नि दोबारा से कैश फ्लो है, मनी है, सभी जानते हैं, ऊर्जा भी है। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप दिया जलाते हैं शाम के समय एक नियमित रूप से, तो कहीं ना कहीं जो आपके दैनिक कार्यों में पैसा रुका हुआ होता है वो खुलने लगता है और आने भी लगता है। इस चीज़ को जो एम्प्लीफाई करता है वो है मंगल, क्योंकि लाल चुनरी है, लाल कपड़े पे भी स्थापना करते हैं तो वो मंगल है। मंगल एम्प्लीफाई करता है, ऊर्जा भी देता है। जब आप में ऊर्जा ही नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी, सामर्थ्य नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? अब हल्दी का प्रयोग होता है यानी कि ज्ञान, बृहस्पति। तो जब आप में सद्बुद्धि नहीं होगी, कहाँ कैसे डिसीजंस लेने हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं, सच सही से मंथन नहीं होता है, तो ऐसे लोगों का ईस्ट साउथ ईस्ट खराब होता है। और जब हम इस तरीके के उपाय करते हैं कि हम हल्दी तिलक लगाने लगते हैं या हल्दी स्थापित कर देते हैं साथ में, तो जो वास्तु के अनुसार ईस्ट साउथ ईस्ट यानी कि बहुत ओवर थिंकिंग है या फिर जल्दबाजी का काम है या फिर हम समझ ही नहीं पाते कि इसका दाम कितना रखें या कब कितना प्रोडक्ट कब मंगाएं, सेल क्यों नहीं हो रहा, या ये भी नहीं समझ पाते कि कौन सा टाइम पर कौन सा डिसीजन लेना है, तो वो भी इससे बैलेंस होता है। अब बात करते हैं जौ की। जौ राहु है और सभी ज़्यादातर लोग राहु के मैलेफिक इफेक्ट से परेशान हैं। देखिए, राहु आज के टाइम में संसार का राजा है, ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि सब काम ऑनलाइन है, ये वीडियो भी आप ऑनलाइन ही देख रहे हैं। तो अगर ये राहु नहीं होता, ये माध्यम नहीं होता, तो आप तक ये वीडियो भी नहीं पहुंचते। लेकिन द ट्रुथ टेल्स जो हमारा चैनल है उसमें हम लॉजिकल बात करते हैं। तो जिन लोगों का राहु खराब है वो जैसे एक लत हुआ करती थी पहले शराब की, जुए की, अब मोबाइल की लत हो गई है। माँ बाप बहुत परेशान है कि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग खुद भी, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास से कहते हैं कि रील देख देख के नहीं मन भरता। तो ये सब क्या है? ये राहु के खराब इफेक्ट हैं। लेकिन जब राहु आपका पॉजिटिव इफेक्ट देने लगता है तो जो रील बना रहे हैं वो लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के, तो ये राहु का पॉजिटिव इफेक्ट है। तो जौ से हरियाली निकलना, और हरा भी आप जानते हैं कि बुध है, तो दोबारा हमने राहु के पॉजिटिव इफेक्ट को लेकर अपने अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट कर दिया अपने खुशहाली के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए। अब इसके अलावा आप देखते हैं कि ज़्यादातर इस समय पर दूध नहीं वर्जित होता है, दूध की चाय वर्जित बोली जाती है। क्यों? क्योंकि विषयोग बनता है। दूध चंद्रमा और चाय की पत्ती शनि दोनों को मिला के अगर युति होती है तो 8 डॉक्टर्स कहते हैं कि एसिड बनता है, खाली पेट मत पीजिए,
या ऐसे मत पीजिए वैसे। लेकिन सच बात यह है कि हमारे ऋषि मुनि पहले से जानते थे इस चीज को कि ये विष योग बनाएगा, इसलिए इन दिनों में सात्विक रहने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ऐसा खाना आप खा रहे हैं जो शरीर को और मन को ऊर्जा दे रहा है। ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं जो बल्कि शरीर की ऊर्जा को ले रहा है उसको पचाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें नौ ग्रह हैं, तो आप समझते हैं कि 9 देवियां। हर दिन जब हम इस तरीके का दिनचर्या मैनेज करते हैं तो शनि भी हमारा बैलेंस होता है, क्योंकि शनि क्या चाहते हैं? शनि चाहते हैं सात्विकता, शनि कार्य कराते हैं साफ सफाई, अपने से नीचे के लोगों को आप बुरा मत बोलिए। तो इन दोनों में हम ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं। कन्याओं का पूजन, कन्या दोबारा से बुध है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होंगी, आगे बढ़ने के लिए बुद्धि नहीं होगी, तो आप कितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ जाए वेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बुद्ध को बार बार बिजनेस और जॉब का कारक बताया जाता है, इसलिए कन्याओं को भोज भी इन दिनों में कराया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अगर कोई और जानकारी चाहिए या कोई और सवाल हो मन में तो भी आप कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं। जय माँ काली।